हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक, जिसे सरल भाषा में कहा जाता है। और सर्दियों में ये बहुत देखा जाता है। और आप जहां रहते होंगे थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी कॉलोनी में किसी एक के साथ ये घटना घट गई है। ऐसी स्थिति हो जाती, इतना ज्यादा फैल जाता है। तो हार्ट अटैक के मरीज और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज क्यों बढ़ जाते हैं सर्दियों में, और हम इस ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे ये ब्रेन स्ट्रोक अपने को ना हो। क्योंकि एक बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है ना तो उसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। बॉडी में लकवा मार सकता है, यहां तक कि इंसान खत्म हो सकता है। मतलब तो ये किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखना है और किन लोगों को ख्याल रखना है, किन ब्रेन स्ट्रोक को हम अवॉइड कर सकें, और अगर किसी को हो जाए तो क्या हमें ट्रीटमेंट के तौर पे या क्या हमें कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए चलिए बात को शुरू करते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, सावधान रहें। अब ये क्या मामला है, देखिए। छोटे जो हॉस्पिटल थोड़े छोटे भी हैं, या कई हॉस्पिटल्स जैसे होते हैं सिटी में, और पूरे इंडिया में तो बहुत ही हॉस्पिटल हैं। उन हॉस्पिटल्स में एक दिन में जो नॉर्मल मीडियम हॉस्पिटल है वहां 7-8 मरीज पहुंचने लगते हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के। क्योंकि होता क्या है, अभी आप देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। ये जो मरीज की संख्या बढ़ जाती है तो साफ तौर पे दिखाता है कि ये प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ के मिलती है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सर्दियों में बढ़ क्यों जाती है। अब ठंडक में खून हमारा गाढ़ापन की तरफ जाता है, और साथ में जो आर्टरी होती हैं, जो खून ले जाने वाली नलिकाएं हैं हमारे शरीर में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं या सिकुड़ती हैं। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो खून का गाढ़ा होना, दूसरा आर्टरीज का या नसों का सिकुड़ना। इस वजह से जो हमारा ब्लड है वो ब्रेन में और बॉडी के कई ऑर्गन्स में प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये पहुंच नहीं पाएगा, मान लीजिए दिमाग में है, दिमाग में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा तो कहीं भी क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट में नहीं पहुंचा तो हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बराबर ब्लड के द्वारा ही उनका खाना, पोषक तत्व पहुंचाया जाता है। और ब्लड अगर प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो उनको उनका खाना, यानी हार्ट को अपना खाना, ब्रेन को अपना खाना नहीं मिल पाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक। अब ये जो परेशानी का कारण है, इसमें क्या क्या बातें समझी जा सकती हैं। जैसे ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो दो प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। एक होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, जिसकी फोटो भी लगा रखी है। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में हमारी दिमाग की नस में क्लॉटिंग जम जाती है। देखिए, ब्लॉक्ड आर्टरी आपको दिखाई पड़ रही होगी, और ये नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी है तो आपका खून का प्रवाह नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बीच में अगर खून का थक्का बन गया नस में दिमाग के, तो क्या करता है, यहां से ब्लड आगे बढ़ नहीं पाता है। ये किस तरह का ब्रेन स्ट्रोक है, इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। और इससे आपका ब्रेन जब काम करना बंद करेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, लकवा तक मार सकता है आपको। तो इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक में ये दिक्कत होती है। दूसरी जो हेमोरेज होता है, हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, इसके अंदर तो क्या होती है, दिमाग की नस ही पंचर हो जाती है, फट जाती है। तो दिमाग की जो नस है वो फट जाएगी और वहां से खून निकल जाएगा दिमाग के अंदर, और वो कहीं जाके क्लॉट कर जाएगा। अभी जहां पर क्लॉट करेगा तो उस ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। बिना ब्रेन के तो हमारा शरीर चलता नहीं, तो लकवा मार जाना आम बात है इसके अंदर, और जीवन भी जा सकता है। जीवन जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दो तरह के ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाते हैं। अब इन ब्रेन स्ट्रोक को जो पढ़ रहे हैं, इनमें ट्रीटमेंट क्या है इनका ब्रेन स्ट्रोक का। तो जैसे ही आपको अंदाजा लगे कि किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, आप
आप उसे तुरंत ही 3-4 घंटों के अंदर ही जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जावें, क्योंकि जो शुरुआत के 3-4 घंटे होते हैं इन केस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, उसे गोल्डन आवर्स माना जाता है। मतलब उसमें अगर आपने पेशेंट को डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचा दिया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो काफी ज्यादा चांसेस होता है कि स्थिति संभल जाए। और अगर जितना देर करेंगे इसके अंदर, उतनी स्थिति हाथ से निकल जाएगी। हाथ से निकलने का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर्सन को ये ब्रेन स्ट्रोक आया है वो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो ध्यान रखें। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि इस बंदे को ब्रेन स्ट्रोक आया है? क्योंकि वो कहेगा तो नहीं आपसे मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उसकी भी चर्चा इसके अंदर है कि कैसे पहचाने कि किसे ब्रेन स्ट्रोक आया है, या खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये घटना घट रही हो तो समझ सके कि मुझे ये कष्ट हो रहा है या ये स्ट्रोक आ गया है। ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, व्यक्ति का चेहरा टेढ़ा होने लगता है। ये लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि इनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, या अपने आप को कभी दिक्कत हो तो समझ सकते हैं कि व्यक्ति का चेहरा टेढ़ा होने लगेगा। शरीर के एक हाथ पैर में ताकत कम लगेगी, आपको हाथ पैर में ताकत कम लगने लगेगी। हाथ ऊपर उठाने या चलने में परेशानी महसूस करेंगे आप। चलते समय पैर को फर्श पर खींचकर चलना पड़ेगा, यानी हम लोग नॉर्मली उठा के पैर चलते हैं तो पता लगा उठा नहीं पा रहे उसको, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा, खींचना पड़ेगा ऐसे पैर। शरीर स्लो हो जाएगा, कोई भी काम करने में दिक्कत होगी, बोलने में कठिनाई होगी, हो सकता है आप कुछ बोले तो अगला समझ ही ना पाए, ये भी सिचुएशन बन जाती है। घबराहट के साथ सांस लेने में परेशानी होगी, घबराहट रहेगी, आपको लगेगा सफोकेट हो रही है बॉडी या दम घुट रहा है। तो ये जो लक्षण है ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण है, जिसे देखकर या अपने दिमाग में रखना चाहिए। कभी ऐसा महसूस हो तो जरूर उसका निवारण की तरफ बढ़ें। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक से बच कैसे सकते हैं? प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो प्रिकॉशन के तौर पर तनाव से बचें। देखिए, आज की दुनिया में टेंशन बहुत है, और टेंशन को दूर करने का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने रिएक्शंस पर काबू पा लें, क्योंकि हम दूसरे को तो ठीक नहीं कर सकते, हम एनवायरनमेंट तो बदल नहीं सकते हैं। तो अपने रिएक्शन से अपने दिमाग को ठंडा रखें जिससे तनाव ना बढ़े। हाई बीपी से ग्रसित है तो नियमित दवा लेते रहे और बीपी की जांच कराएं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो दवा खाता रहे, छोड़े नहीं, और उसकी जांच कराता रहे ब्लड प्रेशर की कि क्या हालचाल चल रहे हैं। अल्कोहल और धूम्रपान के सेवन से बचें, समझ रहे हैं आप। योग, व्यायाम, प्राणायाम करें, यानी एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी बेहतर होगी। और एक्सरसाइज अगर बड़ी ठंड है तो मॉर्निंग वॉक, जो बूढ़े आदमी है मॉर्निंग वॉक करने ना निकलें, घर में ही आप कर लें अपनी एक्सरसाइज, योगा कर लें या जो भी एक्सरसाइज आपको सुटेबल लगती है। माइग्रेन से ग्रसित है तो डॉक्टर की सलाह लें और दवाएं लेते रहें माइग्रेन वाले। और बुजुर्ग जो आदमी है वो मॉर्निंग वॉक से परहेज करे, जो एक्सरसाइज है वो घर के अंदर ही कर ले, ठंड में इतनी जाने की सुबह जरूरत नहीं है, नुकसान कर सकता है आपको। इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किस तरह के पेशेंट्स को ज्यादा प्रिकॉशनरी तौर पर ध्यान रखना चाहिए? किसी को अगर डायबिटीज है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैट जिसे बोलते हैं, ध्यान रखें, खासकर रिस्क ग्रुप बढ़ जाता है। अनियंत्रित वजन है, अगर मान लीजिए वेट बहुत ज्यादा है तो भी एक रिस्क फैक्टर बढ़ता है आपका। गर्भवती महिलाएं जो हैं, साथ में गर्भ निरोधक गोलियां या हार्मोन्स की कोई दवा चल रही है आपकी, तो भी केयरफुल रहें। 55 साल से अधिक के लोग ज्यादा केयरफुल रहें। और किसी कॉम्प्लेक्स डिजीज का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है पेशेंट का, तो वो भी ध्यान रखें कि ये सिचुएशंस खड़ी ना हो। हार्ट अटैक में क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? तो ये एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर एडमंड फर्नांडिस, ये पब्लिक हेल्थ लीडर हैं, सीईओ ऑफ सीएसडी ग्रुप, जो कि काफी बड़ा ग्रुप है, इंडियाज टॉप मोस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या बोलते हैं देखिए ट्वीट में, वो भी आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। इन्होंने बोला है कि विद हार्ट अटैक ट्रेंडिंग, मतलब इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक भी जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें आप अपने पास एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की टैबलेट रखिए। वैसे तो कोई भी दवा अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, कंसल्ट करके ही, लेकिन ये इन्होंने जो बोला मैं बता रहा हूं आपको। टैबलेट एस्पिरिन 300 मिलीग्राम ले लीजिए, इन योर पॉकेट, अपनी जेब में रखें, अपने पर्स में रखें हमेशा। और जैसे ही आपको लगे कि सडन सीवियर करेक्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म की तरफ,
बाएं हाथ की तरफ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये मत समझिए गैस बन गई है। बहुत बार गैस्ट्राइटिस से, गैस से ये कंफ्यूजन होता है। तो कभी आपको ऐसा महसूस हो सर्दियों में कि चेस्ट में दर्द महसूस हो रहा है और लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है, तो उसको गैस ना समझ के छोड़िए। आप इस एस्पिरिन 300 मिलीग्राम को खा लीजिए। एस्पिरिन क्या करती है? खून को पतला करने का काम करती है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दो दवाएं जो मेन होती हैं हार्ट अटैक में, वो क्या चलती हैं? एक तो चलती है डिस्प्रिन, जो ब्लड को जमावट को रोकने में मदद करती है, और सॉर्बिट्रेट। ये दवाओं, कोई भी दवा का सेवन करें तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही करें, लेकिन ये जानकारी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो इस कॉम्बिनेशन से डील किए जाते हैं पेशेंट जो कि हार्ट अटैक के हों, और ब्रेन हैमरेज के लिए ब्रेन हैमरेज की दवाएं जो डॉक्टर साहब समझते हैं। तो मैंने कहा ये आपको एक इंफॉर्मेशन थी जो देना जरूरी था मेरे हिसाब से, क्योंकि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के जो खतरे हैं वो काफी बढ़ जाते हैं और पेशेंट भी अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये जिनको ब्रेन स्ट्रोक होता है उनकी कॉम्प्लिकेसी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारा शरीर का संचालन हो रहा होता है। तो ध्यान रखें, और किसी के साथ ऐसा होता हुआ दिखे जो मैंने लक्षण बताए हैं, या अपने साथ दिक्कत लगे, तो अस्पताल 3 से 4 घंटे में पहुंचें। डिले मत करें कि देख लेंगे शाम तक, कल सुबह तक, क्योंकि जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच के आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना बेहतर परिणाम आपके आएंगे। इन्हें बोलते हैं गोल्डन आवर्स, शुरुआत के 3-4 घंटों को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ए हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। गॉड ब्लेस यू।